नमस्कार, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत करता हूं आपके खास चैनल हिंदी समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त भारत को संदेश में कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है करौली सरकार का। कानपुर पिपरगवां ग्राम करौली लवकुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिछले वर्ष भी असाध्य रोगियों को वैदिक रीति नीति के एक ही दिन में चंगा करने को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों में करौली शंकर महादेव गुरुजी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। बावजूद उसके करौली शंकर महादेव गुरुजी ने अपने आत्मिक वैदिक ज्ञान का पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय कर दिया है। इसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीनों से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लवकुश आश्रम करौली सरकार धाम के पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत को संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली शंकर महादेव गुरुजी के समर्थन में पूरे देश में शंकर सेना निरंतर गुरुजी के निर्धारित लक्ष्य को लेकर दिन रात शंकर सेना के सदस्य समर्पित रहते हैं। इसी क्रम के तहत शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप से हमारे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वयं लवकुश आश्रम करौली सरकार धाम के पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत को संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली शंकर महादेव गुरुजी के समर्थन में पूरे देश में शंकर सेना निरंतर गुरुजी के निर्धारित लक्ष्य को लेकर दिन रात शंकर सेना के सदस्य समर्पित रहते हैं। इसी क्रम के तहत शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप से हमारे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तो कलयुग है, सतयुग और द्वापर में भी तमाम ऋषि मुनियों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। उदाहरण के तौर पर डाकू अंगुलीमल, जो कि ऋषि वाल्मीकि के रूप में रामायण की रचना की, वहीं कालिदास जिन्हें मूर्ख का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने पूरे विश्व को एक महाकाव्य लिखकर बताया कि व्यक्ति के अतीत नहीं वर्तमान को देखो। अतीत देखने वाले कुंठा को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से कुंठित रहते हैं। उन्हें ऐसे व्यक्ति की जो कि निस्वार्थ समाज के लिए उतरा हो, उसके प्रति ऐसे लोगों के मन में आत्मग्लानिता पैदा होने लगती है और वह आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। फिर तो आज की यह मीडिया जो कब क्या कुछ न कुछ कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल हमारे गुरुजी का अतीत चाहे जो भी रहा हो, परंतु वर्तमान एक आध्यात्मिक जीवन के तहत जीवने का कार्य कर रहे हैं और जनता के प्रति अपनी तपस्या को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। श्री चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि तपस यात्रा खास करके उन लोगों की है जो उसके प्रति जो आज भले चंगे होकर गुरुजी के आश्रम से मुक्त हुए हैं और जो आज गुरुजी के शरण में है, वह तपस यात्रा में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सतत प्रयासरत है। इसी तपस यात्रा के गर्भ में करौली शंकर ने एक संकल्प उठाया। भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और यह तपस यात्रा सिर्फ और सिर्फ भारत देश के सनातनी गौरव को पूरा विश्व में फैलाने का संदेश देने का कार्य है। जिस संकल्प के तहत करौली शंकर महादेव ने यह संकल्प लिया, उनके प्रति सद्भाव पूर्वक शंकर सेना करौली शंकर महादेव गुरुजी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए वचनबद्ध है। श्री चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि करौली शंकर से चलकर सरसैया घाट तक यह तपस यात्रा समाप्त हुई, जहां रात 8 बजे से 9 बजे के बीच गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीपदान करते हुए मां गंगा की महाआरती हुई और प्रातःकाल परम पूज्य शंकर महादेव गुरुजी द्वारा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। इसी बीच मौजूद वहां हजारों भक्त जलपान, भुआ भोजन इत्यादि करते रहे। प्रातः रुद्राभिषेक के उपरांत आरती व प्रसाद का वितरण हुआ और गुरुजी भक्तगणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम के लिए रवाना हो जाएंगे। जो भक्तगण विशेष अनुष्ठान को लेकर आए हैं, चाहे वह नगर हो या बाहर हो, वह सभी सरसैया घाट से करौली आश्रम तक वापस दंडवत यात्रा के तहत आएंगे। ऐसा उन पर कोई जोर दबाव नहीं है, वह पद यात्रा के तहत भी वापस आ सकते हैं। बाकी उनकी अपनी परम इच्छा पर निर्भर है कि वह दंडवत यात्रा करते हैं या पद यात्रा करते हैं। ये भी करीब 25,000 लोग यात्रा करें। कहाँ से आइए, कहाँ तक की जाएगी, खत्म हो जाएगी। शंकर महादेव धाम सरसैया घाट से गंगा मैया के तक ये यात्रा आई है। यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी। ये यात्राएँ तो चलती रहती दरबार में। वृंदावन धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक, श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक ये यात्राएँ चला करती प्रतिदिन चलती। महाराज जी हवन हुआ है, इसके बारे में दोबारा आ रहा है। ये पितृ मुक्ति का हवन है। दरबार का लक्ष्य है कि हमारा भारत रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, अर्थात
शारीरिक और मानसिक व्याधियों से हटा ले रहे आप दे दें। और वो तभी संभव है जब पितृ मुक्ति हो जाए। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक रोग और शोक से मुक्ति एकदम असंभव है।